कर्तव्य की बात भाई भाई में बहुत कठिन है। भाई भाइयों में तो अधिकार की बात चलती है। कर्तव्य तो स्थितियाँ बहुत कम लोग होते हैं जो कर्तव्य की जिंदगी जी पाते हैं। कर्तव्य की जिंदगी जीने के लिए राम लक्ष्मण बनना पड़ेगा, भरत शत्रुघ्न बनना पड़ेगा। भाई भाई की जिंदगी जीने के लिए तो किसी एक को समर्पण करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति समर्पित हो तब कर्तव्य की बात आती है, और फिर दोनों एक दूसरे को समर्पित हों तब कर्तव्य की बात आती है। दोनों एक दूसरे को समर्पित हों। अयोध्या से लौटने के बाद श्री राम ने कहा जैन दर्शन के अनुसार कि लक्ष्मण नारायण है, अर्धचक्री है, कोटि शिला को उठाने वाला है, रावण को जीतने वाला है। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रस्ताव रखा, राज्याभिषेक लक्ष्मण का होना चाहिए। ये नीति न्याय सम्मत है, ये आगम सम्मत है। नीति न्याय सम्मत है, आगम सम्मत है कि अर्धचक्री 3 खंड का अधिपति होता है। कोटि शिला उठाने वाला राजा होता है, अर्धचक्री होता है। अतः इस समय राजगद्दी का अधिकारी लक्ष्मण है। जिस समय राज्याभिषेक होना था उस समय रामचंद्र जी अधिकारी थे, क्योंकि लक्ष्मण उस समय चक्र रत्न को धारण करने वाले नहीं थे, और चक्र रत्न जो है लक्ष्मण के पास था, श्री राम के पास नहीं था। लक्ष्मण के पास सुदर्शन चक्र था। इसलिए तो लक्ष्मण जब एक प्रस्ताव श्री राम रख रहे थे तो लक्ष्मण ठहाका लगाकर हंस पड़े। बोले देखा जल में आग लग रही है, आकाश के तारे जमीन पर आ रहे हैं। अरे सूरज पश्चिम से निकल जाए तो हो सकता है, लेकिन भैया राम के रहते हुए लक्ष्मण राजगद्दी पे बैठेगा। असंभव घोषणा कर दी। तो श्री राम कहते मैं कोई अनैतिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूं। सुदर्शन चक्र तेरे पास है, अर्धचक्री तू है, कोटि शिला तूने उठाई, रावण का सुदर्शन चक्र मेरे पास है कि तेरे पास है? जैन दर्शन कर और ये चक्र मक्र रखो एक तरफ। लक्ष्मण क्या कहते हैं, ये चक्र मक्र तो रखो एक तरफ, हम सब चक्रों को ठुकराते हैं और हम अपनी राजगद्दी भली मुझे मिली हो, मैं भैया राम को बैठाते। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो लक्ष्मण की बातों में आने वाले नहीं थे, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। राजगद्दी का अधिकारी लक्ष्मण है तो लक्ष्मण ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। तब जाकर के अब बोलो किसके प्रति समर्पण है?
लक्ष्मण का राम के प्रति या राम का लक्ष्मण के प्रति? समर्पण बोलो। भाई भाई का कर्तव्य पूछ रहे हो तो लो सुनो कहानी राम और लक्ष्मण की। भाई भाई के कर्तव्य की। यहाँ तो आज भाई को लत्ती मार करके आज तो सब धोखाबाज दगाबाज धोखे से बाप को मार करके राजगद्दी ले लेते हैं, भाई को मार कर राज। आजकल तो राजगद्दी पाने के लिए किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। बाप के साथ बेटा धोखा कर सकता किए हैं, भाई भाइयों ने भी हत्याएं की हैं। भाई भाई का कर्तव्य पूछा है तो बोलो क्या रामचंद्र जी का प्रस्ताव। और धन्य है वो लक्ष्मण का राजपद का ठुकराना। रामचंद्र जी का राजपद ठुकराना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि लक्ष्मण का राजपद ठुकराना। रामचंद्र जी का लक्ष्मण तो छीना गया था। रामचंद्र जी की तो राजगद्दी छीनी गई थी मंथरा पर और कैकेयी के कहने पर, लेकिन लक्ष्मण की गद्दी तो किसी ने नहीं छीनी थी। उसने कुछ त्याग किया था। किसी ने नहीं किया, उसे तो रामचंद्र जी दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, पर उसने त्याग किया था नहीं। और रामचंद्र जी का अपने छोटे भाई के प्रति समर्पण देखो, क्या गजब का काम है। ये नीति आती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं, एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठते हैं। ये नीति जब दो भाइयों में कर्तव्य निष्ठता आ जाती है तो ये नीतियां फीतियां सब बेकार रखी रह जाती हैं। और तुरंत लक्ष्मण ने कहा अच्छा तू नहीं बैठेगा, चल मैं बैठता हूं, इधर आ, मुझे बैठा लेगा तो सही तो मैं अपने आप बैठ जाऊं। तो हाँ ये बात ठीक है। और जैसे ही लक्ष्मण ने हाथ पकड़ के बैठा ला, रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ पकड़े झटका दिया और सिंहासन पर दोनों बैठ गए। और मैंने जल्दी डाल कलश, जल्दी पकड़ करके एक सिंहासन पर राम और लक्ष्मण बैठे। और तुरंत मंत्री से राम ने कहा देर कर रहा है, जल्दी कलश ढालो दोनों के ऊपर। एक सिंहासन पर दो भाई बैठ सकते हैं, ये है भाई भाई का कर्तव्य। ये आज तक कभी यही घटना घटी थी फुलेरा के अंदर। पूज्यवर धर्म सागर महाराज और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज दोनों आचार्य थे। एक पट्टाचार्य थे, एक संघ के द्वारा बनाए हुए आचार्य थे। जब दोनों आचार्य वहां मिले, धर्म सागर महाराज जी कहते हैं ज्ञान बड़ा है, पहले ज्ञान बैठेगा। ज्ञान सागर जी कहते हैं ज्ञान मान की कोई कीमत नहीं है, धर्म बड़ा होता है। और दोनों 10-15 मिनट तक खड़े रहे, पहले ज्ञान सागर बैठे या धर्म सागर बैठे। आचार्य पद में ज्ञान सागर बड़े थे, क्योंकि उनका आचार्य पद और मुनि पद में धर्म सागर महाराज जी बड़े थे। वो वीर राज के दीक्षित थे, समकालीन मान लो, दोनों को एक साथ ही थे। लेकिन 15-20 मिनट तक सभा खड़ी रही। अंत में जाकर के दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ बैठे, तब मामला निकला। उन्होंने कहा
तब संघ ने कहा आप लोगों को खड़गासन का सजा क्यों मिल रही है? दोनों एक समय में एक साथ बैठे, ये होता है भाई भाई के प्रति कर्तव्य। आज तो कोई भाई के प्रति कर्तव्य, आज तो कोई पद का दावेदार हो तो एंटी ग्रुप मानते, एंटी ग्रुप ये हमारा एंटी है, ये हमारा एंटी। कर्तव्य तो आज है ही नहीं। आज तो अधिकारों की बात है, कौन किसको कितना पछाड़ सकता है, सब मौके की तलाश में है। की तलाश में है। किसी समय किसी का दाव लगता तो वो भी नहीं चूकता, और उसका दाव लगे तो कोई चूकने वाला नहीं। सब एक दूसरे को पछाड़ने में मौके की तलाश कर रहे हैं। यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है। जब जिसका कभों आप भयो बलहीन शबलन कर खायो। कभी किसी का मौका आता है तो वो उसकी धुलाई कर देता है, जब किसी का मौका आता है तो वो सब इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने का इंतजार कर रहे हैं, मौका कर रहे हैं, षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। ऐसे युग में कर्तव्य की बात, सामंजस्य की है ही नहीं। हम मिलकर सामंजस्य करें, मिलकर बैठें तो कहीं नहीं। ना तो आज महानुभाव घर घर में कोई कर्तव्य है, घर घर में भी एक भाई दूसरे भाई को पछाड़ने में लगा है। हम कितना शोषण कर सकते हैं, दूसरा कहता है मैं कितना शोषण करता है। में भी यही है, और देश की राजनीति में भी यही है, सब जगह यही हो रहा है। वो कर्तव्य निष्ठता जो कही, जहां पर एक गद्दी पर दोनों बैठे और क्या राज्य चला। बताओ कौन राजा था? आज बता बैठे, सब कहते राजा रहा हूं, लेकिन सही पूछा जाए तो राज्य तो लक्ष्मण का था, क्योंकि वो नारायण थे। लेकिन बड़े भाई, और वही स्थिति आ जाइए रामा महाभारत के अंदर। बलराम बड़े थे, राजा थे, लेकिन बलराम थोड़े बहुत वहां पर ऐसा नहीं जितना राम लक्ष्मण। बलराम ने अपने भाई श्री कृष्ण का राज्याभिषेक करवाया, कृष्ण का राज्याभिषेक कराया। बड़े भाई कौन थे? दाऊ बलराम थे, बड़े थे, लेकिन द्वारकाधीश कौन कहलाए? श्री कृष्ण छोटे थे कि दाऊ छोटे थे? लेकिन राज्य किसका हुआ? द्वारकाधीश। तो ये जो उदाहरण मिलते हैं बलराम, दाऊ का, और श्री कृष्ण का, और लक्ष्मण का, श्री राम का, इन दोनों जगह भाइयों का बड़ा कर्तव्यनिष्ठ परायणता है। जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा करना चाहिए। ये बातें हमने तो उदाहरण सुना दिया, तुमने पूछा तो सुना दिया। जो पूछ रहा है वो भी कर्तव्य में, और जो सुन रहे हैं ये भी सब मौका देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम एक दूसरे को लत्ती मारे। विश्वासघात सबसे बड़ा घाट है। कब तुम पार्टी बदल दो, आजकल के नेताओं का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी पार्टी कब बदल जाए। रात में इसमें है तो कल सुबह। तो ये सब दुनिया के विनाश के कारण हैं। इनसे जीवों का मरण अच्छा नहीं होता, गति अच्छी नहीं होती, दुर्गति होती है। शकुनी संजीव कुमार जैन।
संजीव कुमार जैन झारखंड से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, नवजात शिशु को कब से गंधोदक लगाना चाहिए? पहले ही दिन से। गंधोदक लगाने में कोई आपत्ति, यदि कोई व्यक्ति हमें गंधोदक बना के दे सकता है तो बालक को लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, शेर सुदर्शन का जन्म हुआ तब पिताजी पहले से ही जिन्होंने गंधोदक बना के रखा था, उस गंधोदक को ले जा करके गंधोदक को लगा करके उसका प्रथम मुख दर्शन करते। कायदा से एक पिता को अपने बेटे का प्रथम मुख दर्शन गंधोदक के साथ ही करना चाहिए, गंधोदक के छूटे। गंधोदक पहले से बना के रख लो या किसी से बनवा लो। जब बेटे का प्रथम तुम लोग दर्शन करते हो ना, सबको देते हुए, तो पहला दर्शन कोई करे, खास तौर से पिता अपने बेटे का प्रथम दर्शन करे तो गंधोदक लगा के करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा शगुन माना जाता है। गंधोदक तुम नहीं, गंधोदक किसी से बनवा लेना, या फिर जैसे आजकल तो डिलीवरी का पता चल जाता है तो उसके घंटे भर पहले बना के रख लो। 24 घंटे का काम आता है और अनायास हो जाए तो किसी अपने व्यक्ति से गंधोदक बनवा कर उसको रखो, तो ये शगुन होना चाहिए, यूं दर्शन नहीं करना चाहिए। विदुषी जैन। कन्या को दान का जो शब्द है, ये जैन दर्शन का शब्द नहीं। कन्या का दान नहीं होता। दान जो वस्तु है वह अलग रूप में की जाती है। आजकल दान शब्द जो है पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने लगे। रक्तदान, नेत्रदान, और तो क्या पीक दान, पायदान। अब क्या कर, अब दान शब्द को तुमने इतना छोटा कर दिया। जैन आगम में कन्यादान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। अन्न दर्शन में आया हो बात अलग, इसलिए उसको दान मानना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वह दान पात्र को दिया जाता है। सामने वाला व्यक्ति कितना पात्र है, दान सम्यक दर्शन के हिसाब से दिया जाता है। कन्यादान सांसारिक है, संसार को बढ़ाने वाला दान सहयोग कहलाता है। आप जो कन्या का विवाह करते हैं सहयोग है, परस्पर में। आप किसी की कन्या लाते हैं, आप किसी को कन्या देते हैं, लेकिन दान में ऐसा नहीं देता कि हम जिसको दान देते हैं वो हमें दान देवे। तो महाराज को दान देते हो, महाराज भी तुम्हें दान देवे। भगवान का तुम मंदिर बना दो, भगवान तुम्हारा मकान बनावे। ये व्यवहार कहलाता है, सहयोग कहलाता है। एक दूसरे को, तुम भी किसी की कन्या लाए हो, तुमने किसी को दिया, ये व्यवहार है। दान शब्द का प्रयोग है ही नहीं, इसलिए इसको कुदान के अंदर लिया। यदि मानते हैं तो ये दान नहीं है। श्री घर पर मंदिर जी से ये दान नहीं है। श्री घर पर मंदिर जी से शास्त्री जी ले जाकर अगर स्वाध्याय करते हैं तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? यदि तुम लेगा और दूसरा भी पढ़ रहा है वही साथ, तो फिर विचार करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि वो लाइब्रेरी का शास्त्र है, तुमने इशू कराया है, तो सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह साथ उसके पास। सामान्य मंदिर का है तो हमें देखना पड़ेगा कहीं दूसरा भी इसको स्वाध्याय तो नहीं करता है। दूसरा यदि कर रहा है तो उससे सहमति लो, नहीं कर रहा है ये तुम्हें मालूम कैसे? तो मंदिर में जो शास्त्र लगा जाता है वो सार्वजनिक सबके लिए रखा जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना। एक बार बहुत पहले की घटना है, पूज्य गुरुदेव के समय एक छोटी सी किताब स्वाध्याय में चलती थी,
वो मिलती नहीं थी, तो हम लोगों को एक साथ भंडार में मंदिर में मिल गई। तो हमने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री इस किताब को रख लें? हम लोगों सब ने पूछा। तो आचार्य ने कहा तुमने किससे? नहीं, कमेटी की आज्ञा है, कमेटी की आज्ञा है, कोई बाधा नहीं है। आचार्य जिसने रखी थी पहले उससे पूछो कि उसने तुम्हारे लिए रखी थी कि सारी दुनिया के लिए रखी थी। मंदिर में रखी है तो उसने किसके लिए रखी थी? सबके लिए रखी थी, तो तुम उसको नहीं ले जा सकते हो। उसका तरीका एक ही है, मंदिर में पढ़े। और नहीं तो आज तो सब शास्त्र उपलब्ध हैं, सब शास्त्र उपलब्ध हैं। कहीं से भी 8 दिन के अंदर सब शास्त्र आ जाएंगे, कहीं से जो चाहिए हो। और मंदिर से ले जाने की अपेक्षा पढ़ करके एक शास्त्र मंदिर में रख देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। अभी बहुत बड़ा एक गुना की महिलाओं ने एक काम किया, निःशुल्क बुक बैंक। कितना अच्छा लगा मुझे। उनका कहना था वो तुमने जो पढ़ाई कर ली है, पास हो गए हो, वो किताबें मुझे दे दो, वो किताबें मुझे दे दो, जिससे वो दूसरे के बच्चे के काम तुम तो रद्दी में फेंक दोगे, कचड़े घर में जाएगा। और वो लाखों पुस्तकें इकट्ठी करके हजारों लाखों गरीबों को, अनाथालयों को जाकर के वो छोटी छोटी पुस्तकें महिलाएं बांटती। कितना बड़ा कार्य था। पहले एक मंदिरों में चला था, आपकी जो वेस्टेज दवाई बची है वे मंदिर में रख जाओ, एक स्टोर में। सभी एक्सपायर डेट नहीं होती, कई ओवर तो होती हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 10 दवाई लिखी थी, 10 गोली लिखी थी, 2 गोली खाने के बाद आपको वो नुकसान करी, डॉक्टर कहता आप वो बंद कर दो, अब वो गोली बंद कर दो, तो वो मेडिकल वाला वापस लेता है क्या? अब वो जो गोली आपको बंद कराई गई है, वो 8 गोली अभी बची हुई हैं, वो 8 गोली आप कचड़े में फेंकोगे, लेकिन यहाँ डिब्बे में डाल दोगे और वही गोली कोई चीज़ गरीब के पास पहुँच जाएगी जिसको ज़रूरत है। तो ऐसे काम बहुत जरूरी होते हैं। अपने शास्त्र पढ़ करके एक शास्त्र मंगाओ और पढ़ करके मंदिर जी में रखो, तो डबल काम हो जाएगा ले जाने की अपेक्षा। दीपक भैया, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह का प्रवचन सुन लो। यदि एक कठोर निर्णय लेने की हम लोगों में क्षमता नहीं होती तो आज हम इस मुनि पद पर नहीं होते। वो एक भजन गाते हो ना, माता का प्यार ठुकराना। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं उस समय जो पारिवारिक रुदन होता है, यदि उस रुदन में सामने हम यदि कठोर नहीं बने तो आज हम मुनि महाराज नहीं होते, ये सारे महाराज नहीं होते। तो ये कठोरता नहीं कहलाती, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है, ये दया कहलाती है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ रखता है, उसको अपना स्वार्थ दिखता है, साधु को सारा जगत दिखता है। तुम्हें दिख रहा है मार्क NFL, तुम्हें दिख रहा है मार्क सोडा कॉलोनी, तुम्हें दिख रहा है रठाई, और हमें दिख रहा है सारा जगत। सिरोंज वालों को दिख रहा है अकेला सिरोंज, बस उनको दिख रहा है। वो सिरोंज के लिए रो रहे हैं और हम सारे जगत के लिए बढ़ रहे हैं। वो सिरोंज के लिए रो रहे हैं और हम सारे जगत के लिए बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें बताओ कौन दयालु है और कौन कठोर है? वो सिरोंज के लिए रो रहे हैं, हम जगत के लिए बढ़ रहे हैं। कौन कठोर है और कौन दयालु है? दयालु कौन है? दयालु कौन? जो जगत के लिए बढ़ रहा है।
और जो एक के लिए रो रहा है ना, सारा जगत तो एक तरफ और मेरा घर एक तरफ। तो ये होता है। सबसे व्यक्ति साधु अपनी व्यापक दृष्टि रखता है। तुम्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। आज हमने सुबह एक उदाहरण दिया था, भिखारी को और भिक्षु में बहुत अंतर है। भिखारी को तुमसे मतलब नहीं, भीख से मतलब है। तुम दे दो तो ठीक, नहीं तो दूसरी जगह चला जाएगा। तुम्हारे दरवाजे कोई भिखारी आया और उसने तुमने भीख नहीं दी तो क्या करता, वहीं खड़ा रहेगा। दूसरे उसको भीख से मतलब है, व्यक्ति से मतलब नहीं। और साधु को भिक्षा से मतलब नहीं है, भक्त से मतलब होता है। शुकुल शब्द का प्रयोग किया हमारे पंडित जी साहब दौलत राम ने। क्या कहा? साधु आहार को जाता है तो शुकुल, यानी भक्त का ये महत्व है, भिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आदिनाथ को भिक्षा कहाँ नहीं मिल रही थी, आहार कहाँ नहीं मिल रहा था, सब जगह मिल रहा था, लेकिन कौन नहीं मिल रहा था? 3 अंजुली गन्ने का रस नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था बताओ? ओहो क्या बात है महानुभाव। 7 महीने तक ऋषभ देव को क्या नहीं मिल रहा था? आहार। आहार तो पक पक पर लोग लिए, भक्त नहीं मिल रहा था। और भिखारी को भक्त से कोई लेना देना नहीं, उसको भीख से मतलब है। हमें जहां मिलेगी हम वहां चले जाएंगे। और भिक्षु कहता है जहां मिलेगी हम वहां नहीं जाएंगे, सच्चे दरबार में मिलेगी तो जाएंगे। सम्यक दृष्टि सच्चा गुरु ढूंढता है, सच्चा धर्म ढूंढता है, सच्चा भगवान ढूंढता है। और भिखारी सच्चे मच्चे से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी भिक्षा से मतलब होता है। तुम तो 2 मिनट में गुरु को छोड़ दोगे। थोड़े ही गुरु तुम्हारी बात नहीं मान पाए, थोड़ा ही तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाए, तुम्हारी मन की नहीं हो पाए, तो गुरु से कट्टी। बोले क्यों? महाराज ने हमारी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, संसार देखा। तुम 7 जन्म में जितनी चूल्हे की रोटी नहीं खा पाओगे बेटा, उतनी रोटियां में 1 जन्म में इतने चूल्हों की कुछ नहीं है। सब जिसकी नहीं हो, गुरु से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे अनुकूल है तो ठीक, तुम्हारी बात मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो तुम गुरु को निपटाने में पीछे नहीं आओगे। तुम्हारा अर्थ जगत की 2 मिनट लगेगा गुरु के पीठ करने में। सब भक्त स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ है। उनके अनुकूल हो जाए तो अरे जय जय भगवान, गुरु नहीं। अब गुरु पद तो छोटा हो गया, भगवान ही है साक्षात। और बिगड़ जाए तो काय के महाराज। सब स्वार्थ का मीत है, सब अपने अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमारे अनुकूल महाराज है तो महाराज है, और नहीं है तो काय का महाराज है। ये चीजें साधु जानता है कि ये सब स्वार्थ का मतलब है। तुम्हें जगत से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो अपने। इसलिए मैं जगत समसा कहता हूँ, साधु से प्रार्थना करो, साधु पर अधिकार नहीं। बात मत करो साधु को, मजबूर मत करो साधु को। साधु यदि तुम्हारी जबरदस्ती से रुक जाए तो बोलो फिर क्या हम बढ़ पाएंगे? उनको पता चल जाए कि साधु के सामने रोक के दिखा दो। या साधु के सामने एक बार किसी ने कहा, महाराज जी हम अनशन करते हैं, आप जब तक चौके में नहीं आओगे हमारे अन्न जल का त्याग। मैंने की आफत हो गई। मैंने कि अब तू आज से त्याग ही कर दे, समाधि ले लेगा तो भी नहीं आऊंगा। यदि तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया और कि महाराज नहीं आएंगे जब तक अन्न जल का त्याग, बोलो ऐसे में क्या होगा? दूसरा छूट जाएगा, तीसरा NFL वाले, फिर तो जरूर नहीं जाना। क्योंकि ऐसे करने लग जाएंगे तो साधु तो फिर कहीं जा ही नहीं पाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक रोता है 10 हंसते हैं, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है
10 रोते हैं। अब उल्टा कर लो, एक रोता है 10 हंसते हैं। मैंने जग की या जब तासीर देखी, ये भी कहते हैं। संगीता भाभी जी और महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव आवृत्ति रहते हुए भी इंद्रों के द्वारा उसे सम्मान कैसे मिलता है? और महाराज जी, साधक की साधना में बाधक बनने वाले को क्या पुण्य मिलता है या साधक का पाप कर्म का उधर रहता है? देखो, सम्यक दृष्टि यदि के साथ साथ कोई ना कोई विशेषता है। चारत मोहे बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे है। देवता इसलिए जय जयकार करते हैं कि एक मनुष्य के सामने इतनी मजबूरियां हैं, उसके बावजूद भी वो धर्म से डिगता नहीं है। देव का तो कोई मजबूर कर नहीं सकता, लेकिन मनुष्य को तो कोई मजबूर कर सकता है। कोई बंदूक लगा सकता है कि बोल, नहीं नमोकार मंत्र पर पैर रख, नहीं तो मार दूंगा। देवता को कोई मार नहीं सकता। उसके बावजूद भी कहता है कि तुम मारना है तो मार दो, लेकिन मैं नमोकार मंत्र पे पैर नहीं रखूंगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं धर्म छोड़ने वाला नहीं। मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मारना है तो ऐसी जब दृढ़ता देखते हैं तो देवता भी उस चांडाल की भी जय जयकार कर देते हैं। दूसरा प्रश्न, की साधना में अगर कोई व्यक्ति बाधक बनता है तो बाधक बनता है तो वो बहुत महान निकृष्ट है, दुर्गति का पात्र होता है। जैसे राजा सैनिक ने महाराज के थोड़े से भाव बाधक बनाने का प्रयास किया, उनको नरक जाना पड़ा। थोड़ी सी साधना में बाधक बनी अंजना 22 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ा। दुर्गंधा ने थोड़े से महाराज के प्रति विपरीत भाव किया, दुर्गंधा को भी कई वर्षों तक उसको भोगना पड़ा। एक कर्म है, देव शाद गुरु के थोड़ा भी छल कपट करोगे, आज नहीं कल भोगोगे, आज नहीं भोगोगे। बाद राजन भाई साहब गावरी वाले भी तैयार रहेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो महाराज श्री। महाराज श्री, हमने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, इसके बाद भी हमारा पुण्य पतला हो गया, ये हम समझ नहीं पा रहे महाराज श्री। पुण्य पतला नहीं हुआ है, गाढ़ा करने का मौका मिला है। अब देखो, जब वहां तक थे तब सबको उम्मीद थी कि महाराज आ रहे, यही थे ना। तब वे शक्लें नहीं आई थी जो आज शक्लें दिख रही हैं। आज वो शक्लें दिख रही हैं। ये पुण्य को गाढ़ा करने का मौका मिला है तुम्हें। परसों तक पुण्य का गाढ़ा, वे शक्लें जिन शक्लों के तुम नाम लेते थे, वे शक्लें दिखनी नहीं थी, आज दिख रही है कुछ शक्लें। 15 दिन से 1 महीने से तुम इंतजार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जिन शक्लों के भरोसे कर रहे हो, वे शक्लें ही नहीं थी, वे शक्लें आज दिख रही हैं। तो अब ये पुण्य गाढ़ा हो रहा है, कर रहे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। कभी क्या होता है, हमेशा व्यक्ति हाथ पे आम जमाना चाहता है। आज मेहनत की है तो आज ही फल चाहिए। मेहनत तो जबलपुर वालों ने कम की है क्या? बोलो, तुम्हारे तो 80 किलोमीटर था, जितना भी हो, 70-65 हो, 80 किलोमीटर था, और तुम्हें तो आशा थी कि हमारे रूट पर हैं, तब वो मेहनत कर रहे थे। जबलपुर वालों के तो रूट पे नहीं है, जिला नहीं है, दूरी कितनी थी? 400 किलोमीटर से कितनी मेहनत बताओ। मेहनत का अंदाज लगाओ, कितनी मेहनत की। 50 बसें लेके एक बार आए,
दूसरी बार ट्रेन लेके आए, क्या उनकी मेहनत कम है? किसकी मेहनत कम है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। किसकी मेहनत कम है? क्या राजस्थान वालों की मेहनत कम है? इनको मालूम है कि महाराज अभी चांदखेड़ी नहीं आ रहे, फिर भी चांदखेड़ी का श्रीफल चढ़ाने आ गए, पागल कहीं के। तो साधु के लिए प्रयास करो। भगवान और साधु, हम मुनि बन रहे हैं, साधना कर रहे हैं मोक्ष के लिए। हम मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम भाड़ में जाए मुनि पदार्थ से, हम मुनि पद पे नहीं रहेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने हो गए, वर्षों हो गए, 50 साल हो गए, कुछ सिद्धि नहीं हो रही, मोक्ष नहीं हो रहा है, तो क्या करें? हम मुनि पद को फेंक दें? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ, मुझे मोक्ष नहीं हुआ। ऐसा परिणाम करने वाले को कभी मोक्ष नहीं होता। असंख्यातों बार प्रयास करता है मुनि। एक चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, गिर करके फिर संभलती है। आखिर कोशिश करने वालों की, लेकिन 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 पहले गिरना पड़ता है। कितना बड़ा गजब का है वो, वही है गहरी पंक्तियां। हाँ, पिताजी हरिवंश राय का जिसका है, बच्चन जी का है। कितनी बड़ी बात, वो दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, फिसल करके गिरती है, गिर करके फिर चढ़ती है। आखिर कोशिश करने वालों की, अभी तुम तो एक ही बार गिर रहे हो, और 100 बार भी गिरोगे तो भी तुम्हारा प्रयास रहना चाहिए। 100 बार गिरने के बाद चींटी हताश नहीं होती, फिर चढ़ने का प्रयास करती है। अब थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, कुछ शक्लें दिख रही हैं।